ये पीतल की छोटी सी घंटी और दुर्गा की ये मूर्ति मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए भेंट में लाई थी जब वो कनाडा में मुझसे मिलने आई थी और 6 महीने हमारे साथ रही। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ कि तुम इनकी हिफाजत करोगी। और ये जो ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं, ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिए ऋषिकेश में। हुआ ऐसे कि मैं गंगा जी के वहाँ मंदिर में गई तो वहाँ जो पंडित जी ने प्रसाद में मुझे ये झूला दे दिया। वो हाथ में जो भी आता है वो दे देते हैं, तो ये झूला दे दिया। तो मैंने उनको बोला कि ये देखो मुझे क्या भेंट में प्रसाद में मिला है। तो उन्होंने कहा कि इसमें रखने के लिए ठाकुर जी मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने अपने मंदिर में से उठा के ये ठाकुर जी मुझे दिए और हंसते हुए ये भी कहा कि मुझे पता है तुम रोज़ पूजा पाठ नहीं करती, मगर मेरी भेंट समझकर घर के किसी कोने में इनको रख लेना। तो मैं भी लेके आ गई, हिफाजत से लाई और ये एक कोना क्रिएट कर लिया मैंने अपनी यादों का पिटारा, मेरे बुज़ुर्गों की यादें। अब कोई कहे कि मैं पूजा पाठ मूर्ति पूजा करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं, मगर मैंने इनको अपने कोने में इसलिए रखा हुआ है कि ये मेरे बुज़ुर्गों के संस्कार हैं। ये सब कुछ पुश्तैनी है। और ये जो मूर्ति है और घंटी है, मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि मेरी मदर इन लॉ को उनकी मदर इन लॉ ने दिया होगा, या जहाँ से भी उनको मिला होगा और उन्होंने मुझे पास ऑन किया है। इसी तरह से ही मेरे घर में एक और कोना है। इस कोने में पड़ी हुई हर कोई चीज़ किसी ना किसी बुजुर्ग की संस्कारों की पोटली है। पीछे जो ये जोत नज़र आ रही है, ये जो जितने भी ये मूर्तियां हैं, किसी ना किसी बुजुर्ग ने भेंट में दी हैं। शायद ये गणेश जी मेरे फादर ने दिए थे। और ये सब जो मेरे घर के कोने में पड़ा है, ये कोना मेरे बुजुर्गों की यादों का पिटारा है। और कभी कभी इन पिटारों के साथ जुड़ी उनकी जो बातें हैं जब याद आ जाती हैं, तो उस दिन मैं दिया जला देती हूँ उनको याद करते हुए। मैं रोज़ सुबह शाम नित्यनेम ऐसे घंटी बजा के आरती नहीं करती, या मुझे भूल जाता है। ये मेरे दिनचर्या का ऐसे हिस्सा नहीं है कि मैं रोज़ सुबह शाम आरती करूं। मगर जब भी मुझे अपने बुजुर्ग की कोई बात याद आती है तो मैं उनको याद करने के लिए दिया जलाती हूँ और उनके संस्कारों को याद कर लेती हूँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जब ये सोच होती है कि हम अलग रहेंगे, बुज़ुर्ग अलग रहेंगे, कभी बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है, या जो बुज़ुर्ग हैं आजकल बच्चों के साथ नहीं रहते, तो मुझे एक किस्सा याद आता है अपनी नानी के घर का। कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं कभी कभी जिद करती थी कि पहली कुछ रोटियां मैं बनाऊं, तो नानी मुझे बनाने देती थी। तो जब वो रोटी बनाती थी तो वो मुझे कहती थी पहली 5-6 रोटियां तुम बना लो। तो वो जो पहली दो छोटी, बहुत छोटी छोटी रोटियां, समझ लो हमारी हथेली के साइज से भी छोटी रोटियां, वो कहती थी एक चिड़िया और कौवे के लिए बनाओ 2 रोटियां, और तीसरी रोटी उससे थोड़ी सी बड़ी जो हमारी अपनी रोटी से छोटी होती थी उसको कहते थे गऊ ग्रास, गाय के लिए बनाओ। और उससे बाद 2 रोटियां जो हमारे अपने खाने के साइज़ की थी, वो हमारे घर में एक पंडितानी आती थी रोज़ खाना लेने के लिए, जो पुरोहित थे उन दिनों में अपने जजमानों के घर से खाना लेते थे। और वो पंडितानी के लिए 2 रोटी मैं बनाती थी।
और उसके बाद 2 रोटी वो कहती थी और बनाओ। जो हमारे घर में जो हमारा मल उठाने आते हैं, उन दिनों फ्लश की लैट्रिन नहीं थी, तो मल उठाने के लिए एक लेडी आती थी सुबह, और फिर दोपहर को वो भी हाँ लोगों के घरों से ही खाना जो उठाती थी। तो उसके लिए 2 रोटी बनाओ, और उसके बाद 2 रोटी एक्स्ट्रा और बनाओ, क्योंकि उन दिनों हम देखते थे कि हमारे मोहल्ले में, गली मोहल्ले में और सब गलियों में कुछ लोग भिक्षा मांगने वाले आते थे। तो कोई भिक्षुक आ जाए तो हमारे घर से खाली नहीं जाना चाहिए। तो भिक्षा मांगने वाले के लिए 2 रोटी, वो आ जाए या नहीं, आते ही थे वो तकरीबन। कभी कभी आपको याद होगा कि कोई बहुत बड़ा हाथी लेके आ रहा है गलियों में, कोई कह रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो भिक्षुक आते थे और उनको भी खाना या कोई आटा चावल दे दिए जाते थे। या कई बार कोई ऐसे लोग निकलते थे हमारी गली मोहल्लों में से, जो भीख मांग के ही खाते थे। तो 2 रोटी उनके लिए रोज बनती थी, चाहे कोई आए या ना आए। सो ये जो पहली कुछ 7-8 रोटियां मेरी नानी मुझे बनाने देती थी कि ये तुम बना लो, और उसके बाद एक थाली सजाई जाती थी, और नानी वो थाली सजाती थी, वही जो पूरी दाल सब्जी दही रोटी जो भी बना है, सैलड बना है, और सब्जी में नानी छोटा सा एक तुलसी का पत्ता डालती थी। और वो जो है वो कहती थी ठाकुर जी को भोग लगा दो। तो इस तरह के ठाकुर जी नानी के घर के मंदिर में भी रहते थे। घर का जो रसोई का जो सबसे महत्वपूर्ण अलमारी थी उसमें, और उसमें उन्होंने ये मंदिर बना रखा था। और फिर वो कहती थी कि इस तरह से ऐसे घंटी बजा के उनको भोग लगा दो। मुझे समझ कुछ नहीं आता था, मगर ये उनके संस्कार थे। जो संस्कार मैंने पकड़ा हुआ है ये, कि ऐसा नहीं कि हम कमाएं और खुद ही खा लें सारा, और उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कमाई को, अपने खाने को, अपने जो घर में जो ग्रॉसरी है उसको कम से कम 6-7 लोगों के साथ, पशु पक्षियों के साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में कभी कभी आटा अगर बच जाता था जितने लोगों को खाना खिलाना, तो वो 2 रोटी बनाती थी गली में घूमने वाले कुत्तों के लिए। तो वो ये एक संस्कार जो दिमाग में फंसा हुआ है। अब इन मूर्तियों का और इन मूर्तियों के आगे दिया जलाने का क्या महत्व है, इसका जो मीनिंग आप निकालना चाहें खुद निकाल सकते हैं। मगर जो एक संस्कार मैंने पकड़ा है अपने बुजुर्गों से, कि जो भी हम कमाते हैं, हमारे घर में जो राशन आता है, उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। देखो नानी जो है और मेरी मदर इन लॉ भी तकरीबन तकरीबन सेम ही करती थी तो वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए हैं जहाँ पे ये सारा शेयरिंग का सिलसिला सीखा हो। वो मुझे मालूम नहीं कितनी जमात तक पढ़ी हैं, मगर अपने धर्म ग्रंथ वो पढ़ लेती थी। मगर ये जो सिलसिला, ये संस्कार उन्होंने हमें दिखाया है करके, ऐसे नहीं कि सिखा रहे हैं बैठ के, खुद नहीं कर रहे। तो ये जो शेयरिंग का सिलसिला, अपना खाना है जो बांट के खाएं। ऐसे ही अमावस पूर्णमासी वाले दिन उन्होंने कहना ये छोटी छोटी कटोरियों में कोई आटा चावल दाल घी डालना कि मंदिर में दे आओ। तो मैं सोचती थी इतना सा हम देने जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे नहीं, सभी इतना इतना लाते हैं तभी गुरुद्वारे में या मंदिर में लंगर पकता है, इस हमारा जो सीधा है। तो ये सारा उनको किसने सिखाए, कौन से स्कूल में पढ़े उन्होंने ये संस्कार। तो कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि जो बच्चे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में पल रहे हैं, दादी नानी से दूर पल रहे हैं, और दादी नानी को ये करते हुए देखने का उनको मौका ही नहीं मिलता, तो वो बच्चे ये संस्कार
कहाँ से सीखेंगे, और क्या हम वो सब कर रहे हैं कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये सिखा सके। हमारे घरों में ये सब हो रहा है। खैर, ये बहुत ही नाजुक और भावुक मसला है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर हमने अपनी दादी नानियों को जो करते हुए देखा, मदर इन लॉ को करते हुए देखा, ऐसे घंटी बजा के भोग लगाते देखा। इतना तो मैं करती हूँ, कोई भी मिठाई बनाऊँ, कोई भी खास चीज़ बनाऊँ तो भोग लगाती हूँ और ब्लेसिंग लेती हूँ कि बरकत रहे। बरकत पे फिर किसी दिन बात करेंगे कि बरकत क्या होती है, आप क्या समझते हो, बरकत का मायना क्या होता है। मगर आज इतना ही। आज मुझे अपनी मदर इन लॉ की बहुत याद आई, उनकी कही हुई कुछ बातें याद आई, उनकी वैल्यूज़ याद आई। तो आज मैंने उनके दिए हुए तोहफों के आगे कैंडल जलाई है। अपनी नानी की याद आ रही थी, उसको याद करते हुए मैंने आज कैंडल जलाई है। मेरे गुरु महाराज को याद करते हुए मैंने ये कैंडल जलाई है। तो कब शेयर कर रही हूँ अपनी भावनाओं को। आती तो होगी आपको भी याद। और आप क्या करते हो जब उनको याद करते हो, तो आप क्या करते हो? बस एक ठंडी सांस ले देते हो या कुछ करते हो उनकी याद में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।